और देखिए, शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने भी कमाल किया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई बार कई रैलियों में किया है। अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंकुश बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान अभिलाष खांडेकर जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिलाष जी, सवाल ये उठता है कि ये बंपर जीत जो है हिंदी पट्टी के इलाकों में बीजेपी की, ये 2024 के लिए कितना बड़ा संदेश है? और दूसरा, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत, हालांकि बीजेपी को 9 सीटें 8 सीटें वहां पर जरूर मिली है, लेकिन दक्षिण में बीजेपी के लिए अभी भी चुनौती है 2024 के मद्देनजर। दक्षिण अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि उन्होंने एक बार कर्नाटक में, 2 बार कर्नाटक में सरकार बना ली थी, लेकिन यदि हम हिंदी पट्टी की बात करें, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश की और इन चुनावों की बात करें, तो निश्चित रूप से ये सामने दिख रहा है कि मोदी की लहर ने काम किया है। वरना 160 के आसपास सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी निजी बातचीत में इतनी अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि इतनी, सब लोग धीरे धीरे ये बोल रहे थे कि 120, 130, 120, 130 के आसपास सीटें मिलेंगी, लेकिन हम मेजोरिटी बना लेंगे। तो 115 पे मेजोरिटी बनने के बाद में भी इतनी भयानक बड़ी वो आ रही है। इसका मतलब ये दिख रहा है कि, और साथ साथ में राजस्थान में सत्ता पलट हो गई, छत्तीसगढ़ में सत्ता पलट हो गई और मध्य प्रदेश में सत्ता उन्होंने रिटेन कर ली है। इसका मतलब यह है कि एक कॉमन फैक्टर मोदी का और अमित शाह की स्ट्रैटेजी का दिख रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ा कांग्रेस के खिलाफ, जो भयानक, जिसको कहते हैं, ऐसा कैंपेन चलाया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं की बोलती बंद हो गई। और आज जो दिख रहा है मध्य प्रदेश का, यदि कहें तो लाडली बहना के अलावा भी इतने वर्षों तक लगातार शिवराज का चेहरा, जिसको भारतीय जनता पार्टी खुद ही उसको पीछे धकेलने में लगी हुई थी, आज वही चेहरा वापस, और जैसे शिवराज सिंह ने आपने अभी सुनाया, तो फिनिक्स पक्षी की तरह वापस जिंदा होकर ऊपर आए। तो ये निश्चित रूप से बात कैसे की जा सकती है कि वो खत्म कभी भी नहीं हुए थे, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भी दूर करने की कोशिश करी। लेकिन ही हैज इमर्ज्ड एज ए वेरी टॉल लीडर इन द कंट्री, नॉट ओनली इन मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा सीनियर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों में से एक हैं वो, और इतनी लंबी समय तक किसी ने भी वो नहीं करी। आपने 2024 का पूछा, तो निश्चित रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी का और वोटर्स का यही मूड चलता है, तो 2024 किसी के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं है, सिवाय इंडिया अलायंस के। अब इंडिया अलायंस का क्या होगा आगे चल के, तेलंगाना में क्या होगा, साउथ में क्या होगा, नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, ये सब अलग अलग प्रश्न आएंगे। लेकिन ये बात बहुत साफ है अब सबके सामने कि मोदी का कद बहुत ऊंचा हो गया है, और मोदी की रैलीज ने ही मध्य प्रदेश में इतनी सीटें दिलवाई है। बिल्कुल, चुनावी नतीजे फिलहाल इसी बात की तस्दीक करते हुए कि लोगों में अभी भी जो मोदी मैजिक है वो कायम है, और ये लहर इस वक्त चुनावी नतीजों में तब्दील होती हुई नजर भी आ रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी दफ्तर पर। इस वक्त मेरे सहयोगी अंकुश भी मौजूद है, कांग्रेस दफ्तर भी चलेंगे जहां पर मधुरेंद्र हमारे साथ है। लेकिन अंकुश, आज बीजेपी दफ्तर की तस्वीर बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि अच्छे नतीजों की उम्मीद तो की गई थी, लेकिन इतने शानदार नतीजों की उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी प्रचंड बहुमत के साथ जो है भाजपा तीनों राज्यों में सरकार बनाएगी, और अब नतीजे आ चुके हैं और तीनों राज्यों के जो नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में आए हैं, और जिसके बाद कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। हम इस समय भाजपा मुख्यालय में ही मौजूद है और कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। उससे पहले कार्यकर्ताओं में भारी जोश यहाँ देखने को मिल रहा है। भाजपा मुख्यालय को पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। हालांकि सुबह उम्मीद थी कि जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय में भी भारी गिनती में जो है कार्यकर्ता मौजूद थे, और जैसे ही नतीजे आने शुरू तो धीरे धीरे वहां से सन्नाटा देखने को मिलना शुरू हुआ। लेकिन भाजपा के गढ़ में अगर बात की जाए तो भारी जोश जो है कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। इस वक्त बड़ी गिनती में जो लोग हैं यहाँ पहुंचे कार्यकर्ता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश को संबोधित करेंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके लिए यहाँ पर तमाम तरह की जो तैयारी है उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है, और जिस तरीके से कार्यकर्ता लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा मुख्यालय में आते जा रहे हैं, और उनके चेहरों पर जिस तरीके से रौनक है वो रौनक साफ बता रही है कि 2024 में भी कुछ इसी तरीके की जो तस्वीर है वो दिखाई दे सकती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो 2024 से पहले जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिनमें से आज 4 राज्यों के नतीजे आए और 3 राज्यों में भाजपा पूर्ण प्रचंड से जो है सरकार बनाने में कामयाब हुई है, वो एक सेमीफाइनल था। 2024 के इलेक्शंस के जो नतीजे कुछ वो भी इसी तरीके के होंगे, और भाजपा के गढ़ में एक बार फिर से
जो खुशी मनाने का वक्त आया है वो खुशी आज हर कार्यकर्ता के चेहरे के ऊपर साफ झलकती हुई नजर भी देखिए, आ रही उम्मीद है। अच्छे नतीजों की थी, ज्यादा अच्छे नतीजे आ गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ठीक उलट हुआ है। अच्छे नतीजों की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद से कहीं खराब नतीजे मधुरेंद्र कांग्रेस पार्टी के आए हैं इन चुनावों में। तो